हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोएम सिंप्लीफाइड। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोएम कीपिंग क्वाइट, जिसको लिखा है पैब्लो नेरूडा ने। ओरिजिनली ये पोएम स्पेनिश में पब्लिश की गई थी, लेकिन बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। पोएम के टाइटल कीपिंग क्वाइट की बात करें तो कीपिंग क्वाइट का मतलब है चुप रहना, लेकिन पोएट का यहाँ पे चुप रहने से मतलब है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, यानी कि आत्म मंथन करना, डीपली थिंकिंग करना, अपने बारे में, दूसरों के बारे में शांति से सोचना। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब पोएट यहाँ पर हमें काउंट करने के लिए बोल रहा है 12 तक। अब ये 12 आवर्स हैं या मंथ हैं, ये यहाँ पर नहीं बताया गया है। और उसके बाद सबको क्या हो जाना है, एकदम काम एंड स्टिल, हमें एकदम शांत हो जाना है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, सिर्फ एक बार इस धरती पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम कोई भाषा ना बोलें, मीन्स हम चुप हो जाएं और हम कुछ ना बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए हम सबको रुक जाना है। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमें अपनी मूवमेंट भी नहीं करनी है, हमें बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है, हमें एकदम बिल्कुल शांत हो जाना है। अब पोएट यहाँ पर क्यों ये सब बोल रहा है, वो बोलना क्या चाहता है। अब जब सब शांत हो जाएंगे तो यानी कि वो कोई भाषा नहीं बोलेंगे, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, एक तरीके से सब यूनाइट हो जाएंगे, यानी कि सब में एकता आ जाएगी। और जब हम कोई भी मूवमेंट, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, जो भी हम कर रहे हैं हम कुछ नहीं करेंगे, तो कोई भी फाइटिंग का सिग्नल नहीं जाएगा, या फिर आपस में हम झगड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, हम बिल्कुल काम और स्टिल हो जाएंगे, एकदम शांत हो जाएंगे। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. अब जब सब कुछ काम एंड स्टिल होगा, बिल्कुल चारों तरफ शांति होगी, तो एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा। एग्जॉटिक मोमेंट यहाँ पर बोला है रेयर सिचुएशन के लिए, क्योंकि ऐसा पहले तो कभी हुआ नहीं है। कोई रश नहीं होगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही होंगी, कोई इंजन्स नहीं होंगे, और सब एक साथ यूनाइटेड होंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, सभी लोग यूनाइटेड होंगे, एकता के साथ होंगे। और ये कैसे होंगे, एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ऐसा एटमॉस्फेयर पहले तो कभी नहीं उनको मिला। तो पोएट यहाँ पर ये कहना चाहता है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। फिशरमैन से यहाँ पर मतलब है कि कोई भी पर्सन अपने लाइवलीहुड के लिए किसी लिविंग बीइंग को नहीं मारेगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि जैसे कि नमक इकट्ठा करते हुए उन लोगों के हाथ में छाले पड़ जाते हैं, यानी कि वो जो भी वो हार्ड वर्क कर रहे हैं और उसकी वजह से उनको जितनी भी इंजरीज या डैमेज उनकी बॉडी में हो रहा है, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि उनको भी कुछ टाइम मिल जाएगा जब वो एकदम क्वाइट हो जाएंगे और कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes। अब यहाँ पर पोएट ये बताना चाह रहा है कि जो भी लोग हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं ग्रीनरी को, यानी कि नेचर को, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन के थ्रू हो रहा हो या माइनिंग के थ्रू या फिशिंग के थ्रू, जो भी इस तरीके के काम लोग कर रहे हैं एक्सप्लॉइटेशन का, और वेपन्स का यूज़ कर रहे हैं टू किल ह्यूमन बीइंग्स, या फिर उनको डराने के लिए, तो वो भी क्या हो जाएंगे, कुछ देर के लिए जब वो शांत होंगे वो इनएक्टिव हो जाएंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, तो उनको टाइम मिलेगा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, यानी कि वो अपना आत्म मंथन कर पाएंगे, वो डीपली सोच पाएंगे। और जब वो ये सारी चीज़ें सोचेंगे तो हो सकता है कि उनको कोई नया अप्रोच मिल जाए अपना काम करने के लिए, यानी कि वो ये सारे काम छोड़ दें और वो कोई एक नया अप्रोच अपना लें, एक नया तरीका अपना लें अपने लाइवलीहुड के लिए, और उनको ये रियलाइज़ हो कि उन्होंने कितना नुकसान किया, यानी कि चाहे वो किलिंग करके किया हो या फिर सिर्फ जीतने के लिए किया हो। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. पोएट यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि सब यूनाइट हो जाएं, और जो
किसी का कोई एनिमी भी है उसको भी कैसे ट्रीट करें, एज देयर ब्रदर, मतलब भाईचारे की भावना से सबके साथ रहें, बातें करें। पोएट यहाँ पर ब्रदरहुड या पीस या यूनिटी की भावना जो है दूसरों के अंदर डेवलप करना चाहता है। और पोएट यहाँ पर ये नहीं चाहता कि सब इनएक्टिव हो जाएं या कोई काम ना करें या वो अपने काम छोड़ दें, लेकिन पोएट यहाँ पर ये बताना चाहता है कि सब अपने काम करें लेकिन कुछ समय लें, आत्ममंथन करें कि वो क्या कर रहे हैं, सही या गलत, वो सोचें कि वो क्या करना चाहते हैं या फिर उनको क्या करना चाहिए, और एनालाइज करें अपनी सारी चीज़ों को और उसके बाद अपने कामों को करें। If we were not so single minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अब पोएट यहाँ पर कहना चाहता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सब कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं अपने एम को अचीव करने के लिए। अब उनके एम हैं तो उनको अपने टारगेट पूरे करने पड़ेंगे उनको अचीव करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, और अगर वो नहीं करेंगे तो उनको डर है अपनी डेथ का। तो पोएट ये कहना चाहता है कि अपने काम से थोड़ा समय निकाल के अगर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया जाए, आत्ममंथन किया जाए, तो वो समझ पाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो सही कर रहे हैं तो वो खुद को अप्रिशिएट कर सकते हैं और मोटिवेट रख सकते हैं अपने अचीवमेंट के लिए कि उन्होंने सही किया है। और अगर उन्होंने गलत किया है तो वो एक नया तरीका या कोई नया अप्रोच वो अपना सकते हैं और अपनी जो गलती की है या फिर जो गलत काम किया है उसको वो सही कर सकते हैं सिर्फ एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से। तो पोएट यहाँ पर ये भी सजेस्ट करता है कि कीपिंग क्वाइट यानी कि चुप रहने से वो एबल हो सकते हैं ये समझने के कि हमारी लाइफ का एक ट्रू पर्पस क्या है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be live. अब यहाँ पर पोएट हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, नेचर से सीखने के लिए सजेस्ट कर रहा है कि जैसे अर्थ से हमको सीखना चाहिए कि जैसे अर्थ क्या करती है, अर्थ का जब विंटर सीजन आता है बर्फ़ पड़ती है तो सब कुछ फ्रीज़ हो जाता है बर्फ़ के कारण से, लेकिन फिर दोबारा जब सीज़न चेंज होता है तो धीरे धीरे बर्फ़ हटती है और रीग्रो होता है सब कुछ, यानी कि एक नई लाइफ आती है। तो ऐसे ही हमें खुद में इंट्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए जिससे कि हम डीप थिंकिंग करें, अच्छे से सोचें और हमें एक नया मीनिंग मिले हमारी लाइफ का, और हम अपनी लाइफ का जो पर्पज़ है उसको अच्छे से समझ पाएँ और एक तरीके से हम अपनी सोल को एक रीबर्थ दें। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब पोएट फिर से क्या कहता है कि दोबारा से कहता है कि अब वो काउंट करेगा 12 तक और फिर से हम सबको पॉज हो जाना है और ख़ुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है, और यहाँ पे हमारी ये वाली पोएम भी ख़त्म होती है। थैंक यू।